Not long after that, the old man dreamed again, and the spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. फिर कुछ दिन ही हुए थे कि वो जो कुत्ता था, जो डॉग था, वो उनके जो अच्छे दयालु थे बूढ़े आदमी, वृद्ध आदमी और औरत उनके सपनों में आया और उससे बात की थी। और उन्होंने कहा, उसने उसको बताया था कि कैसे वो जो लालची पति पत्नी ने उस मिल को जला दिया था जो पाइन ट्री से बनाया गया था। तो उसने ये कहा था कि तुम वो जो एशेस यानी कि उसकी जो राख है उस मिल की, वो लेके तुम उन ट्रीज के ऊपर में वापस डालो जो कि वो ब्लूम यानी कि पनप नहीं रहे हैं, उस पे डालो, वो फिर से ब्लूम हो जाएंगे यानी कि वापस अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। उस कुत्ते की आत्मा उनको कहती है। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. जब उनको पता चला कि उनका जो लॉर्ड उधर से गुजर रहा है, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि ट्रेन आई है, वो लोग उस एक चेरी ट्री के ऊपर में जाके बैठ गए जो रास्ते में है। Now in the days of the Diomedes, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even passed them fast with a slip of paper, so as not to commit the interpretation of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. उन दिनों में उनके वहाँ पे एक रीत थी, वो एक डायोमिस जब भी उनके उधर से जाते थे रास्ते से, तो उन लोगों को वहाँ पे कोई भी उसको देख नहीं सके ऐसे बोलकर सब अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करके रखना पड़ता था। और अगर रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो उनका ये सिद्धांत होता था कि वो अपने घुटनों के बल में बैठ के और हाथ जोड़े गर्दन को नीचे रखनी होती थी, जब तक कि उनका जो पूरा जो बड़ा आदमी है और उनके साथ में जो साथी है, जब तक वो लोग पूरे गुजर नहीं जाते उस रास्ते से, तब तक उनको वैसे ही बैठना होता था। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कमिटमेंट मैन मार्च्ड अहेड, क्राइंग आउट टू द पीपल, by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. The train drew near, one tall commitment man marched ahead, crying out the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. जब वहाँ से वो ट्रेन गुजरी थी तो सबसे पहले एक बहुत लंबा सा आदमी आगे चल रहा था और वो सबसे ये कह रहा था चिल्ला के कि सब के सब अपने नीज पे बैठ जाओ यानी कि नील डाउन हो जाओ, जब तक कि वो काबिला वहाँ से गुजर नहीं जाए, यानी कि प्रोसेशन वाज पासिंग, जब तक वो काबिला वहाँ से गुजर नहीं जाए सब के सब अपने घुटनों के ऊपर में बैठ जाओ। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in any angry tone, but seeing the was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's plenum drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. अचानक जो वो आदमी जो पहले चल रहा होता है उसकी नज़र उसके ऊपर में गिरती है, जो कि जो वो वृद्ध आदमी उस पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है। तो जैसे ही उसको गुस्से में उसको आवाज़ लगाने लगता है तो देखता है कि वो एक वृद्ध आदमी है, तो ये सोच के वो उसको अनदेखा करके वहाँ से निकल लेता है। इतने में जैसे ही वो डायोमिस जो उनका जो लॉर्ड बोलते हैं, जो उधर से अपनी पालकी के जस्ट उसके पास में पहुंचा ही था, तो उस ओल्ड आदमी वृद्ध आदमी ने
कुछ थोड़ा सा अपना उसमें से राख निकाला बास्केट में से और उसने उस ट्री के ऊपर में छिड़का। जैसे उसने उस ट्री के ऊपर में छिड़का, उसके ऊपर में बहुत ही सुंदर फूल होके और एकदम खुशबूदार फूल हो गए और खुशबू फैलाने लग गया था। The delighted Daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge, cake, fans, and other rewards to given him. He even invited him to his castle. तो जैसे वहाँ पे उसने वो जब उसके खुशबू आने लगी तो वो वहाँ पे अपने पूरे काबिले को एक बार रुकवाता है और कहता है कि ये जादू कैसे हुआ है, कहाँ से आया है ये ऐसा खुशबू। और उस वृद्ध आदमी को वो वहाँ पे अपने पास में बुलाता है और उसको धन्यवाद भी देता है और अपने साथियों से ये भी कहता है कि इसको उपहार भेंट करो, यानी कि खूब सारे उपहार उसको देते हैं और उसे अपने भवन यानी कि अपने राजमहल में आने का भी आमंत्रित उसको करते हैं। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो जब ये बात उसने देखी और अपने सुनी और उसने उपहार लिए, वो अपनी वाइफ के पास में जाता है खुशी खुशी से और अपनी वाइफ के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करता है जो उसने अपने लॉर्ड से उसको मिले थे। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed with a withered cherry tree. जब उन लालची को पता चला था कि ऐसे ऐसे राजा जी ने उसको उपहार दिया है, तो उसने भी क्या किया था, कुछ जो मैजिक एशेस यानी कि जो राख थी वो भी एक बास्केट में अपना लेके गया था, जो कि जहाँ से वो राजा जी गुजरते हैं उधर से, और वो भी जाके एक चेरी ट्री के ऊपर में बैठ गया था। जो मतलब मेन तो होता है कि अपने घुटनों के बल बैठना होता है, मगर वो ऐसा नहीं करके वो उस चेरी ट्री पे जाके बैठ गया था। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. जब वो लोग उधर से गुजर रहे थे राजा जी और, तो उसने क्या किया था, जस्ट उस ट्री के जैसे ही नीचे आए, उसने एशेस अपने एक मुट्ठी भर एशेस मतलब राख लेके और उस ट्री के ऊपर में छिड़का था, मगर जैसे ही उसने उसके ऊपर में डाला था तो एक दिन का भी चेंज नहीं हुआ। वो सारा का सारा एशेस उसके ऊपर में गिर गया था। हवा इतनी तेज थी कि उनके नाक में और आंखों में वो एशेस यानी कि राख चली गई थी। Such snitching and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the processions. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fellow by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating them soundly, he felt him for dead. तो जब राख उसकी आंखों में नाकों में चली गई थी डायमो और उसकी पत्नी के, तो वो लोग छींके लेने लगे थे और उनका गला जो है वो चौक हो गया था। तो उनको गुस्से में आया था क्या कि ये किसका काम है, उसको यहाँ नीचे लेके अपने घुटनों के बल बैठाओ। और उसको है ना, तो वो जो आदमी था जो आगे चल रहा होता है वो उसको लेके आता है, कॉलर पकड़ के लेके आता है उसके सामने और उसको कहते हैं कि इसी ने ये सब कुछ किया है। तो राजा जी उसको ये कहते हैं कि इसको बाहर निकाल दो, और वो लोग उसको मतलब बाहर एक ना सड़क के पार में उसको और उसके जो बास्केट होता है ऐश बास्केट, उन दोनों को वो सड़क के किनारे में उसको फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद में वो उस आदमी को इतना पीटते हैं कि वो मर जाता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस तरह से जो वो लालची आदमी था वो वहीं पे ही खत्म हो गया था, यानी कि मर गया था। और मगर ये जो दयालु जो वृद्ध आदमी थे वो अपने उस डॉग यानी कि जो फ्रेंड जो डॉग उनको हमेशा जो सलाह देता था या फिर उनकी साथ में अच्छे
काम किए थे वो दोनों के दोनों पति पत्नी बहुत ही एकदम खुशी खुशी से सुख शांति से रहने लगे थे और बहुत लंबे समय तक दोनों अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई गई थी। अच्छा लगा तो फीडबैक अच्छा देना। थैंक यू। यस, पोयम जेवी। ये एक पार्टनर, जैसे कि अपन बोलते हैं ना हर चीज़ में टोकते करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी एक लड़के के लिए बताया गया है जो है माइकल। उसको भी हर चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते रहते हैं कि तुम ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे टोकते रहते हैं। उसी के बारे में ये पोयम है जो आपको बताया जा रहा है आज। ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट चीट, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो जैसे कहते हैं ना कि हाँ चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, और जब तुम्हारे मुंह पूरा भरा हुआ रहता है खाने से या किसी भी चीज़ से तब तुम बोला मत किया करो, और किसी के सामने पॉइंट आउट मत किया करो, और अपने नाक में उंगली मत डालो किसी के सामने भी। गंदी चीज़ें हैं ये सब। और जैसे कहते हैं सिट अप, से प्लीज, यानी कि चुपचाप बैठ जाओ। और तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ से कुछ मांगना होता है तो पहले प्लीज़ बोला करो। लेस नॉइस, ज़्यादा शोर मत करो, मत किया करो। शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, पैरों को घसीटते हुए मत चलो, सीधे सीधे चलो। हैवंट यू गाइट ए हैंकल, क्या तुम्हारे पास में हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने पॉकेट से हाथ निकालो। इस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग सब डांटते रहते हैं। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, जब कोई तुम्हें कुछ देता है या करता है तो थैंक यू बोलना सीखो। डोंट इंटरप्रेट, बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, तुम्हें कोई ये नहीं दिखता है कि तुम किस तरह से मजाक कर रहे हो या क्या कर रहे हो या अपनी बाहों को ऊपर चढ़ा लिए हो, ये चीजें कोई नहीं देखता है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, तुम क्या अपने आप कोई भी काम अपने दिमाग से नहीं कर सकते हो? इस तरह से सबके सब बड़े होते हैं वो उनको छोटों को समझाते रहते हैं। तो इस तरह से अपने जो बचपन में होते हैं ये सब बातें अपन को बड़े बोलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे के लिए नहीं बोलते हैं, वो शायद अपने अच्छे के लिए ही बोले हैं, जो अपन को इसमें अपने पोएट ने शेयर किया है कि हर एक बात जो भी बड़े बोलते हैं वो अपने सही के लिए ही बोलते हैं। इन्होंने अपनी जो है ये बातें अपने साथ में शेयर की है। थैंक यू।